हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, कुछ खुशखबरी है जो कि आप लोगों को देना है, और कैसे बताऊं और कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करूं आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो खुशखबरी आप लोगों के साथ में देना भी चाहिए। और हमारी जो महक है, आप लोग बोलते हो ना कि इतने दिन हो गए, सब कुछ करना चाहिए, आप लोगों को प्लान करना चाहिए अब बेबी को लेके, क्योंकि इतनी परेशानी आप दोनों ने झेली हुई है। और सब कुछ झेलने के बाद में भी अभी तक आप बेबी का प्लान क्यों नहीं कर रहे हो? इतने दिन हो गए, 2 साल आपकी शादी को कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने बेबी का प्लान क्यों नहीं किया? सभी हमारे सब्सक्राइबर भी चाहते थे कि कमेंट कर करके हम लोग को बहुत बोलते थे कि जब तक तुम्हारी ये मुसीबतें ख़त्म नहीं होगी, जब तक तुम बेबी नहीं आता घर के अंदर, जब बेबी आ जाएगा ना, तो उसके बाद में हो सकता है उसके नाना नानी का दिल भी पिघल जाए। और उसके बाद में जो मम्मी मम्मी इतने दिन से चाह रहे थे कि दादी बनना है, दादी बनना है, तो उनको भी अच्छा लगे कि इतने टाइम से तो जो सोच रहे थे वो पूरा हो जाए। लेकिन हम लोग पहले ऐसे सोचते थे कि नहीं, आने सब चीज़ें सेटल होने के बाद में ही सब चीज़ें प्लान करी जाए, सब कुछ हम लोग एक जगह पे पहुंच जाए, उसके बाद में ही सब चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अब आप लोग देख सकते हो कि मैं पहले से कितनी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी है। नहीं, हेल्दी हुई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कि महक का अब वेट कैसा लग रहा है आप लोगों को। पहले आप लोगों ने जब वीडियोस देखा होगा तो उस टाइम महक कितनी ज़्यादा दुबली पतली लगती थी। ऐसा लगता था कि बस खाली खील पे टांग दो, उठा के खील पे टांग दो, इतनी ज़्यादा दुबली थी। पता है महक का वेट उस टाइम पे था 47 kg। अब महक का वेट आ चुका है 56 kg। तो सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है महक का वेट। तो क्यों बढ़ रहा है भाई? क्या इसके पीछे कुछ वजह है? इसके पीछे क्या खुशखबरी है? तो वो चल के आगे आप लोगों को पूरी वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा था कि हम लोग पहले ऐसा सोचते थे कि नहीं यार, पहले सेटल हो जाए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सब चीज़ें सेटल है और भगवान की कृपा से सब चीज़ें अच्छी चल रही है। और आप लोग देख ही रहे हो कि अभी क्या क्या चीज़ें जिस तरह से चल रही है। थोड़े समय से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान चल रहे थे कुछ चीज़ों को लेके। लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी हम दोनों देख रहे थे, उसको लेके इतना ज़्यादा सोच रहे थे ना कि अगर मान लो कि हम दोनों एक बेबी हो जाता है, उसके बाद में वो भी इस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अभी हम लोगों की तो चीज़ें ठीक ही नहीं हुई है, लेकिन वो भी इस एटमॉस्फेयर में रहेगा तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। हम दोनों पहले वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे पास्ट में कि यार ऐसा ना हो कि हम दोनों की तो अभी परेशानियाँ सुलझी नहीं है और बेबी भी आ जाएगा तो उसके बाद में कितनी ज़्यादा परेशानी हम दोनों को झेलनी पड़ेगी, कितना सब कुछ हम लोगों को संभालना पड़ेगा। और महक भी अभी छोटी थी, अभी महक की भी एज आप लोग गेस कर सकते हो। वैसे कमेंट सेक्शन में बताना महक की एज कितनी है। ठीक है, बहुत कम एज है, और कम एज की वजह से ही शादी हम लोगों ने करनी पड़ी, क्योंकि पास्ट में चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी हम दोनों के लिए कि शादी 18+ की मैं हो ही थी सही, और उसके बाद फिर हम घर से निकल गए थे। शादी कर ली थी हम लोगों ने 5-6 महीने के बाद में ही। और आप सोच सकते हो अभी शादी को मतलब 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी मई में मतलब हमारी शादी हुई थी। और अभी भी मतलब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी ही निकली है, सेकंड एनिवर्सरी तो अभी आना बाकी है हम दोनों की। तो मतलब अभी 2 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हम दोनों को। आपकी मेरी एज कितनी हो गई? एज की वजह से भी थोड़ा सा सोचना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेटल होना ही मेन होता है, ठीक है, लाइफ के अंदर। लेकिन हाँ, ऐसा भी होता ना कि यार महक की एज भी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर महक की एज ही कंप्लीट नहीं होगी और उसके बाद में अगर बेबी कर लो तो उसको संभालना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी मैं कुछ चीज़ें ऐसी नोटिस करता हूँ, आप लोग भी वैसे नोटिस करते हो कि अभी महक कितनी छोटी है। उसकी बातों से, उसकी स्वभाव से ही पता चल जाता है सब लोगों को और कि महक की एज कितनी ज़्यादा कम है अभी। ठीक है, लेकिन हाँ, एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई। 2 साल के अंदर हम लोगों ने जो जो चीज़ें फेस करी, उसने बहुत कुछ चीज़ें सिखा दी मुझे हर चीज़ में। मतलब किस तरह से कहाँ पर जीत करनी चाहिए, कहाँ पर बड़प्पन दिखाना चाहिए, कहाँ पर बड़े बनना चाहिए, कहाँ पर समझदार दिखना चाहिए। ये 2 साल के अंदर बहुत कुछ सीख चुकी हूँ मैं। नहीं तो पता है, जब ये शादी से पहले ऐसी थी ना कि अगर किसी जिद पर अड़ जाती तो जिद पर अड़ ही जाती थी। ये चाहिए तो ये चाहिए से रोती है और अपने आप को चोट पहुंचा देती, नहीं मेरे को तो चाहिए। लेकिन उसके बाद में, शादी के बाद में, जब जो चीज़ें इसने फेस करी ना, स्ट्रगल जो करते हुए आ रहे हैं दोनों, तो उसके बाद में बहुत मैच्योरिटी आ गई इसके अंदर। और अच्छी बात भी है, तो स्ट्रॉन्ग बनना भी चाहिए ऐसे समय पर। जीत करने की बात हो तो जीत इस टाइम पे करो जहाँ पर आपको सही लगती है कि हाँ यहाँ पर मुझे जीत करनी चाहिए, तो वही करो। लेकिन तो अपने हस्बैंड को क्यों फालतू में परेशान करो। बिल्कुल अच्छी सोच है ये। वैसे ये सोच हमेशा लागू रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है। अभी तक मैंने कोई जीत
करिए हाँ आपसे। नहीं नहीं, वैसे सच बोल रही है कुछ मैं। चाहिए रहता है तो मैं मुंह से बोल देती कि मुझे ये चाहिए और वो जिद पूरी भी करता हूँ मैं, और ठीक है, उनकी मतलब बच्ची मुझसे होती है, जितना वो होता कर है देते हैं। तो वो पूरा कर देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, साड़ी की बहुत ज्यादा जिद करती है भाई, हर महीने एक नई साड़ी चाहिए ही चाहिए, चाहिए मतलब से लड़कियों को शॉपिंग ठीक का ही है, शौक शॉपिंग का रहता है। इतना ज्यादा और मुझे शौक कोई है ना, बड़े बहुत बड़े कुछ शौक है। नहीं है, मेरे छोटे ही है। ठीक है, देखो भाई अभी वेट कितना अच्छा लग रहा है और कितनी सुंदर लग रही है ना, अभी पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है, मुझे लगता है ऐसा। अभी तो कुछ लेकिन नहीं। हाँ, वो ऐसा रहता ना कि जो प्यार में रहता है उसके लिए हमेशा हर लड़की खूबसूरत ही रहती है, क्यों? हाँ ना, अभी तो मैं मतलब थोड़े से आज मुझे ना वीकनेस इतनी फील हो रही थी, पता नहीं, तो इनसे मैंने बोला भी था कि मुझे आप मार्केट से आओ तो तो ठंडा अभी तो लेकर थोड़ा सा आना। ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, हाँ। ऐसे समय पे ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बीवी जी है तो उसका ध्यान रखो, ताकि आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम ना तो आए, मैं क्योंकि मैं रेस्ट चाहता कर ही रही हूँ थी। क्योंकि इनका वेट अच्छी तरीके से और इंक्रीज हो जाए, 60+ हो जाए थोड़ा सा, ताकि हेल्दी हो जाए। अभी तो थोड़ा सा क्या ज्यादा है, मोटी हो जाऊंगी नहीं तो फिर नहीं मैं देखो, अब मेरा वेट गेस करो आप लोग कितना होगा भाई, होगा कितना दो होगा? 200-300 मेरा वेट मजाक कर रही हूँ। मेरा वेट आप लोग गेस कर सकते हो कितना होगा? ठीक है, बताऊं? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में, अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा वेट कितना है, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग लाइन से हूँ। तो अभी आप लोगों को दिख रहा है ऐसा रहा होगा कि नॉर्मल वेट, ठीक है, कोई गेस करेगा 70, कोई गेस करेगा 80, कोई करेगा 90, ठीक है, कोई करेगा 100। तो आप लोग गेस करना, ठीक है, सही 60 बताओगे तो लेकिन हाँ, अच्छा मैं लगेगा। एक बता देती हूँ, 80 सब पर ही है, तो आप बता दीजिए कौन सा हो सकता है। ठीक है बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में। वैसे महक का वेट अभी 56 kg हो चुका है, तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए, और आगे चल के और अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्दी वेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा पूछताछ भी की है, तो जिससे हम लोगों को पता चला कि एक हेल्दी वेट रहेगा ना, तो बेबी जो होता है वो भी आगे चल के थोड़ा सा अच्छा, मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छी डेवलपमेंट होती है, ऐसा कुछ देखो देखो कितना शर्मा रही है ना, नहीं पता कुछ पे मेरे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना भाई, ये सब मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस चीज को लेके। ऐसे मम्मी की तो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि कर लेना चाहिए, सब मैनेज कर लेंगे अपन, सब हो जाएगा सब अभी समय मेरी रहते इतनी हुए। नहीं है। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा मेरे को महक का लगता है कि अभी एज कम है, तो यहाँ देखो अभी कितनी नहीं कर- मासूम बन के बैठी हुई है। बोलो। सो क्यूटी हो है। सिक्योरिटी। वीकनेस हो रही थी सच में। ये तो गए थे काम से कहीं बाहर, अभी आए, अभी तो इनको आधा घंटा हुआ है, और मम्मी भी कह रहे थे, और मेरा ही देखो मम्मी की मेरे इच्छा मन क्या की है, बात। मम्मी की इच्छा है, सच बताऊं ना तो मम्मी की इच्छा है, क्योंकि पास्ट में भी मम्मी ने बहुत बार एक बार मम्मी बोला की भी यही था इच्छा है कि तुम कर लो तो कि सही मम्मी की रहेगा। इच्छा ये थी कि हमने कि मुझे दादी बनना है, ठीक है। जब गणेश चतुर्थी थी ना, अभी लास्ट टाइम में जब मम्मी गणेश को कब से चतुर्थी इच्छा थी, हो रही थी। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी पे मम्मी ने बोला था कि आप लोगों को, तुम दोनों को सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है, कि मुझे दादी बनना है, मम्मी ने ऐसा देखो, बोला मैं था। सोचने वाली बात ये है कि हम लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सब ठीक चल रहा है लाइफ में, लेकिन मैं ही थोड़ा सा डर रही हूँ, क्योंकि मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा मैं क्या बाहर से तो मैं ठीक दिखती हूँ, अंदर मेरी बॉडी कैसे डेवलप कर रही है वो मुझे सब पता है ना, क्योंकि मेरे को अभी इतनी वीकनेस होती है, और भाई कभी एक कभी बात चक्कर आने लग है, जाते मैं हैं। कि जब तक कंप्लीट नहीं होती हम लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी हम लोग सोच ले और प्लान कर ले, और आगे चल के उसको संभालना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कर लिया और उसके बाद में सब चीज़ें हो जाएगी, बस आप लोग सोच लो और हो जाएगी। उसके बाद में बहुत सारी आप लोगों के ऊपर पाबंदियां भी हो जाएगी। कैसे कि हम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, कहीं पे हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ प्लान नहीं कर सकते, कहीं एक हफ्ते के लिए कोई टूर नहीं कर सकते, कहीं पे लेके नहीं जा सकते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है। प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते उसको, लेकिन हाँ ऐसा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी हम दोनों के ऊपर, मतलब उसके लिए अपने को सब कुछ प्रिपेयर होना पड़ता है। एकदम से जिस चीज़ें कंट्रोल होगी ना, तो वो फिर मेरे को भी थोड़ा सा वो लगेगा कि एकदम से सब चीज़ हो रही है। और अभी नई नई शादी हुई है, तो फिर अभी हम लोगों को भी ज़्यादा लगता time है नहीं कि अभी हुआ, थोड़ा सा समय जो भी है एंजॉय करने का समय है, जैसे घूमने फिरने का समय मस्ती है, करने तो का। मस्ती करने का तो समय है, साथ तो थोड़ा में सा अभी इसको एंजॉय कर लेते हैं, घूमने फिरने के सब, तो उसके बाद बेबी के साथ भी करेंगे। बिल्कुल। उसके लिए फिर बेबी को 2 से 3 साल बड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद ही सब, मतलब 2-3 साल तक तो कुछ नहीं, अपन घर में ही रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा, इस क्योंकि चक्कर में वो guys, तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं कि आपको कर लेना चाहिए, सबकी तरफ से प्रेशर भी एक तरह से लगता है वापस से मुझे। हमें आने लग गया था, लेकिन और काफी लोग कमेंट करके ये भी बोलते हैं मुझे कि मैं झूठ बोल रही है, प्रेग्नेंट है। मुझे झूठ बोलने का प्रेग्नेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि महक का वेट गेन हो गया है, ठीक और है। हमारा ध्यान उधर नहीं, हमारा ध्यान इधर है कि मैं थोड़ी सी हेल्दी हो जाऊं, इसमें लगे हुए हम लोग दोनों। तो मेरे अभी आप सोच सकते हैं अभी मेरा वेट कितना हो गया है। 56 kg मम्मी ने खाना इतना टेस्टी बनाया कि मैं को खिला खिला के भाई मोटा कर दे, जबकि हम लोग
लोग जब इंदौर में थे, हम लोग मैं कितना ही खिलाता था महक को, लेकिन उस टाइम वेट गेन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ससुराल के अंदर आई और उसका वेट गेन होना शुरू हो गया, तो एक अच्छी बात भी ये कि कहीं ना कहीं वो ससुराल का पानी महक को सूट हो गया, जिसकी वजह से महक का वेट भी गेन होना शुरू हो गया। और साथ में आज पानी तो यहीं कहीं पीती थी मैं शुरू से। हाँ नहीं, वो ससुराल के पानी का फर्क अलग होता है। हो सकता है कि कुछ खाने में कुछ हो, ठीक है। खाना टेस्टी रहता है, मम्मी क्या खाना बनाती है सच में और यार। पहले जब ये घर पे रहती थी ना, जब 1-2 रोटी खाती थी क्योंकि मैं बाहर की चीज ज्यादा खाती थी, मुझे पानी पूरी ये वो, लेकिन अब इसकी हो इच्छा गया। नहीं करती बाहर का खाना खाने की। अभी आप लोग देखते हो कि हम लोग आपके साथ में कोई शॉर्ट जैसे पानी पूरी खाने के लिए जा रहे हैं, कोई मोमोज खाने के लिए जा रहे हैं, वो डालते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इतना ज्यादा महक की इच्छा करती नहीं कि बाहर का कहीं खाओ। हाँ तबीयत कभी खराब कभार, होती खुद की कभी तो कभार क्या? कुछ खाना, जैसे कि नॉर्मली जैसे मटर पनीर की सब्जी हो गई, रोटी हो गई, ये तो चीजें चल जाती है, जिसकी वजह से पानी पूरी कहीं बाहर जाओ तो एक हफ्ते में एक बार खा लेती हूँ, ज्यादा नहीं खाती हूँ। अब इच्छा होती है तो कभी कभी। जब भी तो फेस पे भी थोड़ा सा क्लीन है, नहीं तो पहले कितने पिंपल्स हुआ करते थे, आप लोगों को पता है वैसे। काफी लोग मुझसे पूछते कि मैं मतलब मैं दीदी मैं भाभी क्या फेस पे लगाते हो, ऐसा वैसा, आपको पहले कितने पिंपल्स होते थे और अब आप अभी कुछ भी नहीं। सबसे बढ़िया है जो पिंपल्स का इलाज मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पिंपल्स का इलाज है जंक फूड खाना छोड़ो, हेल्दी खाना खाओ, तो पिंपल्स कभी नहीं होंगे। जैसे मुझे कभी आज तक पिंपल नहीं हुआ भाई। कभी कभी पेट की खराबी से भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो गाइस जो भी कमेंट कर रहे थे, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, कि महक कोई प्रेगनेंसी को लेके कोई भी चीज़ें रिवील नहीं है अभी, ठीक है। और होगा तो इन फ्यूचर आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करेंगे, ठीक है। बने रहिएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। चैनल पे जो है विजिट कर रहे थे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपको, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।